नमो बुद्धाय। और सभी लोग बहुत देर से बोले भगवान बुद्ध की दया, भगवान बुद्ध की दया, भगवान बुद्ध की दया। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। इसी बात को ध्यान करता हूँ। आज हमें इतनी खुशी हुई है, सुशील भैया ने जो कार्यक्रम हड़ताल करवाते हैं, सुशील भैया के लिए सभी लोग जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। और बहुत बहुत साधुवाद। हेलो 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 हली हराओ हली, क्योंकि सम्मान देने से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराजा नीचे टपक गए। और बहुत बहुत साधुवाद हमारे बलराम भाई, इनके लिए भी हम सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद मनोकामना और उनके सारे विचार सकारात्मक हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने जो भी उनके मन में लक्ष्य है। हेलो महाराज कृष्णजीत कौशल देश के राजा मंत्री बहुत देर आने में लगा दी। क्या बात है महाराज, लेट तो उठे रहते हैं, तुम्हें मालूम क्या नाम है राजा आपका, लेकिन काम तो सब हमारे ऊपर चलता है। अच्छा हाँ, ड्राइवर एक इंजन नहीं होता, इंजन तो मैं हूँ, ड्राइवर खाली पकड़ के चलाने वाले। महाराज लेट की बात कर रहे हो, देरी तो हो जाती है। सुबह को घर से जब निकलते हैं बच्चे पांच छूते हैं, नमस्ते करते हैं, हेलो हेलो भी करते हैं। हाँ सबने जवाब देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। जवाब आज ज्यादा लेट हो, आज ज्यादा लेट हमारा ज्यादा वाले कल हम पहले बुलाएंगे, संजय बुलाएंगे। ये देखिए हमारी प्रजा इस तरीके से प्रजा, हाँ प्रजा कुछ नरम मालूम पड़ रही। इतनी ढीली है तुम्हारी प्रजा महाराज, जितनी ढीली जलेबी होती। और नहीं तुम्हारे सामने दिखाई दे। हाँ एक बार जब घोष बोलना तुम, एक बार तुम बोलना, ठीक है। देखेंगे कौन सी पार्टी जिंदाबाद है, कौन सी हल्की पार्टी है। पहले लोग बोलेंगे भैया लोग, क्योंकि बाद में पहले जब बोल देते हैं तो जो जोड़ को ध्वनि मचा देते, तो जब हमारे पास हमारी माता बहन सीधे बोल रही। आप लोग से चौक रहना, जो धोखे धड़ा से निकल जाए गया तो गिनती बना रही है, ठीक है भैया लोगों। हल्की जब मूछ में ध्यान रखियो, जितनी मूछ हमारी नीचे जाएगी उतने ही आप ऊपर जाओगे। हाँ प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। मजा नहीं आया? अरे कैसे नहीं, तो बिल्कुल जलेबी हमारी काटी गई। तुम्हें मालूम है क्या राशन कार्ड, हाँ इनके नंबर नाम, हाँ कॉलोनी है इनके नाम, सिलेंडर है इनके नाम से। जब गैस बना ही नहीं कि बनती, गैस बना तो बनती नहीं थी महाराज। सब चीज में आगे जे हैं तो बीमारियों में जो ही आगे बताओ जो भैया लोग हैं बीड़ी पी के अपने गैस पास करते, ये तो नहीं मानेंगे। मानोगे नहीं महाराज, कैसे महंगी कराई बत्ती को बिल महंगो कराओ। क्यों का बेऊ नहीं गिनाए से होते कनेक्शन। तब तक देखा था 5-5 हजार भैया देंगे डेढ़ महीना में। अब भाई जब पानी गर्म ले, भाई से रोटी ले, और भाई से पराठे ले, और भाई से चाय ले, है तो बत्ती है बिल्कुल भागो। ये घंटा लाल आदमी कछु ना है, आदमी गोल मटोल आलू मानो जिए लुढ़काए तो जिए लुढ़के जाते। और ये देखो महाराज घर में बैठ के हमारे राजे में देखे, राजा हमारी कचहरी हो, घर घर कचहरी। चलो बोलेंगे आप लोगों का नाम है, आप लोगों के पीछे हमारा श्रीमती कुमार सिंह, श्रीमती दिखाने सिंह, जा कहूँगा कोई श्रीमान के पीछे श्रीमती, मास्टर साहब के पीछे बाद में कतई ना पड़ी है मास्टरनी, टेलर सिलसिल के बेचारे चश्मा लग जाता, और टेलर नी काजो नहीं कर पाना, टेलर नी वकील साहब की वकीली में। और डाकिया भी बहुत कोई ना कहे टंकी नहीं, डाकियों एक हो तो उनकी बहुत से कोई टंकी नहीं चाहिए। तो हम कहा तो पूरा प्रशासन आप ही लोगों ने ऊपर है, तो धमकाए के लिए कंजूसी कर रहे हैं। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। अब मालूम पड़ी, अरे यही तो शेर नहीं है, जंगल की राजा शेर होता है, जो घर की रानी शेर नहीं है। छत पे दहाड़ मारते तो ये तो चूहा ना बाजार में,
हाँ कहिए महाराज, कुछ लिए परेशान हुए थे? चूहा की बात आई, एक दिन मुझे कुछ सुनाया था चूहा के बारे में। चूहा के बारे में क्या सुनाया था? तो आइए महाराज, आप लोगों के बीच में बहुत छोटी सी बात। एक दो भाई रहे, एक भैया जी के दो लड़ा, और शादी हुई नहीं, दोनों भैया रहे स्कूल से नहीं गए, थोड़ी कम वोल्टेज में। सो ऐसे बहुत शादी, जिनकी शादी ना होते हैं उन्हें शादी ससुराल जाने में बहुत ही आनंद होता है, चाहे भले ही घर में कुछ ना हो। सो एक भैया जी गए, जैसे के सामने बैठे, इनकी खैर ससुराल ना भैया बताए रहे, ससुराल को गए, कुरम को जूता पहन दो रहा। जब कुरम को जूता पहन दो, टाई लगाई ले, कोटी पहन ले और टोपा लगाई ले, जैसे मुझे टोपा शंकर ऐसे ही। जब ससुराल में पहुंचे, कोई ना दिखानो, उनने अपने खटिया खुद ही लचाए गए। जब चार पाई लचाए गई, कच्चे घर में बहुत परेशानी होती। चूहा देखे तुमने? बड़े वाले चूहा कम हो शैतान, और जब नन्ही क्या बोले? चूहिया। हमारे यहाँ तो चूहिया बोलते हैं, मुसटिया नन्ही बारी क्या बोले तो बात। हाँ भाई चूहिया इतनी शैतान होते हैं, चौका में जरूर हो घूमेंगे, कांटा फोटे, फिर कुछ वैसे ही लला बैठे, जूता उतार के ऐसे लटका के टांगे बैठे। चूहिया न जाने, चुखरिया ने जा जाने कि अब जी हमें भाग लग रही, जूता को एक सौ मेहमान पहन के आओ, सुबह बेचारी घूम के आओ करे, घुस जाओ करे। सो लला के दिमाग में आएगी, लला तो वैसे होते थे दिमाग। उनने कही हमें लगे रही चुहिया जूता चुराना आता है। शादी में हमारे भैया आए थे तो जूता सारी चुरा ले गई थी, और सारी को बिराव हुई वो, तो क्या चुहिया चुराओ ना आएगा? उनने एक हाथ में पकड़ लो, वो 11 नंबर मारो। अब हम तो कुछ है ही नहीं, महाराज का मारते हैं 17-18 उनने एक हाथ में जूता पकड़ लो, एक मुंह पर रख दो। एक संगीत देखत रहे, जैसे ही चुहिया आई और लला में जानी चुहिया मर गई। सो मुंह बैठे चांगे लटकाए के, सो बेचारे मुंह में बैठे। सासू आई, सासू ने देखी, जब हमारे दिमाग के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती कितने करी। उन्होंने भी ठीक है। अब सुनो, दमाद चुपचाप बैठे और वो अम्मा सासू मैया क्या कह रहे हैं? अरे लंबी पूछ घना भारी, अरे लंबी पूछ घना भारी, अरे फलवाने घना भारी और तुम सिरनी में चुहिया मारी। सोई लगा एक टांग तो बाप धरे रहे पार्टी पे, दूसरे पे ऐसे धरी, साथ होने लगी ना, एक ही तमाचे में पंगा दे गए, डीजे की डांस कर दिया। सेकंड बाद में जब जाने कि हमारी सास से ऐसे कह गई, सास गई भीतर अफर के रोई लो, तुम्हें तो ससुर साफ आए लठ धरे, हाँ खेत तक आए ऐसे करके। ये देखे तमाम गाल फुलाए बैठे, भीतर गई, उनकी धर्म पत्नी को रोए गई। हमें गाल करके कोई मरी हो, ससुराल पे खबर आई गई बिटिया के ससुराल का। उन्होंने की का बात काय श्रीमती काय रोए नहीं, दमाद उम्र बैठे गुस्सा में का चक्कर हो? कछुरा हमने जा कह दे लंबी पूछ घना भारी, किन सिरनी ने चुहिया मारी। बस तो मैं दमाद ने कह दी कि डीजे के 15 दिन डांस कर लियो। दमाद ने इतनी हिम्मत, दमाद ने इतनी बात कह दी तो रोटी खवा दी दमाद को ना, हम ना खवा तो पीछे किया। इतनी बात कही सो ससुर जी आई, ससुर ने कही काय लेला कैसे बैठे? दमाद हो बात का हो जा, हम तो सिर नहीं है,
इतनी बात करने के मारे तो दवानर से ससुर जी बोले, क्या बोले गुरु जी? अरे लंबी पूछ घना भारी, अरे लंबी पूछ घना भारी, अरे के नार में हटकी जना भारी किन ना हरन गजगान पछारी। सोई बोले चच्चा हमने कि लला तुम्हारे जैसे पहलवान हमारे दो चाची जिला में ना आए, चलो लला खाना खा चले। तो लला को खाना खवाओ, वे जवान हो गए, ससुर हो गए। भाई महाराज इसलिए हमें याद किया है और आना याद का तो हम तो तुम्हारे काम में लगा। आज महाराज प्रसिद्ध कौशल देश के राजा जिनका राज बड़ी अच्छी तरीके से चलता है, राजा वो रूप धर्म का था, प्रतापी राजा है, ये धन दौलत से संपन्न बड़ा निर्भय होता है। पद सबके अलग अलग सब मंत्री हुक्म बजाते हैं, एक ब्राह्मण राज पुरोहित है जो सबका निदान करते हैं। कहिए महाराज, इधर मेरे बंधुओं महाराज कौशल नरेश प्रसिद्ध राज दरबार में बैठे हुए हैं। उनके प्रेम के जिनका नाम गर्गाचार था, और गर्गाचार की जो पत्नी है बैत्राड़ी, और बैत्राड़ी की कोख से मेरे बंधुओं क्या होता है, ब्राह्मण पुरोहित के भवन लयो है जन्म कुमार में आई, जको सुंदर सुगर स्वरूप रे के छवि लाई बरली आई। इधर मेरे बंधुओं सभी मन में गए हर साए, जब सूरज बेटा की पाए, इधर महाराज के पुरोहित है जिनका नाम गर्गाचार था, और गर्गाचार के घर में एक बालक का जन्म हुआ है। और जिस समय बालक का जन्म हुआ, इधर क्या होता है, महाराज के हाथों से तलवार छूट गई, और जब तलवार छूटी है उसी वक्त राजमंत्री कहिए महाराज सारे शस्त्र चमकते हुए दिखाई दिए। चमकते बत्ती चल रही है, बत्ती चल रही महाराज, चमक गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है क्या? हाँ, मेरे हाथों से तलवार छूट गई। अरे महाराज सवेरे सोने भरमा कचौरी खाएंगे, तेल की रंगी भाई, महाराज हाथ चिकने हो गए होंगे। आपके हाथ से कभी शत्रु नहीं छूटे, आपके मार से कभी हाथ चटुआ ना छूटो। हमें मारो महाराज, काफी पकड़ लो तो बहराज, पेन पकड़ लो तो बहराज ना छूटे, तलवार छूट ही ना सके महाराज। नहीं क्यों? मैं जानना चाहते हैं
अच्छा कि हाथों से तलवार छूटी तो क्यों छूटी है? अच्छा अरे तब भूख कहीं समझाई भाई तुमको आज नहीं समझाए। जानना चाहते हैं कि मेरे हाथों से तलवार छूटी तो क्यों? जी महाराज, अभी हम जा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों को बुला के लाते हैं कि हमारे राजा के हाथ से ये तलवार क्यों छूट गई। अरे सुनो महाराज, विद्वानों आपका बुलावा है, हमारे राजा जी ने बुलाया है और अपनी पत्रा लेकर के चलना है महाराज। क्या? हाँ, अपनी पत्रा को लेकर के चलो, हमारे राजा ने बुलाया है। हाँ, तुम्हारे राजा ने बुलाया? हमारे राजा ने बुलाया है, कुछ दिखवाएंगे तो आप अपना पत्रा लेकर के चले। आ जाओ जल्दी। आज महाराज के दरबार में जब विद्वान पहुंचे हुए, कहिए मंत्री क्यों महाराज ने याद किया है? कुर्सी को लगा, कुर्सी दे दियो, लगा भूरे कुर्सी दे दियो। तुम ही दे दो, तुम तो छोटे हो, ताकि हमारे बड़े बूढ़े ना उठा सका। फेंक दे। ये महाराज बैठा। आज विद्वानों ने कहा कि महाराज आपने मुझे याद किया। मंत्री क्या बात है? महाराज हमारे राजा का आदेश है, पहले अपनी खोलो पत्रा। आज हमारे महाराज सुबह से उठे, पूरे अस्त्र और शस्त्र चमकते दिखाई दे रहे थे, हाथों में तलवार लेकर के चले तो अचानक उनके हाथ से तलवार छूट गई। इसका मतलब क्या है? पत्रा खोल के बताओ साफ साफ, वरना तुम्हारी ले ली जाएगी जान। ये भी बात है? बिल्कुल साफ साफ जो बता रही है पत्रा वही बताओगे, वरना तुम्हारी हल्ला। जान भूख से उठ बोले, हम सब तुम्हें बदला देंगे, जो मेरी समझ में आई है हम वो ही बात बताते हैं, हम वो ही। बोलो, घबराते क्यों हो? बोलते रहो। अरे हुआ जन्म सुसुता राजन, जो कहलावे, वो करे जगत में चढ़ाने, अहिंसा से वो घबरावे। आपके जो पुरोहित है गर्गाचार्य और गर्गाचार्य के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ है। हाँ हुआ है, हुआ है, पता चला है? बिल्कुल पता चला है। लड़ुआ बनेगा यार, पूरी रात लड़ुआ बने तो मेरी बात सुनो, तो हमें बताओ। खूंखार बनेगा बोटा को, अच्छा न किसी से भूख बुढ़ाएगा,
एक बालक का जन्म हुआ है। गांव का ही है। गर्गाचार जो आपके पुरोहित हैं, हाँ हाँ उनके यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ है और वो बालक ऐसा बताया। हाँ अशुभन दिखाई दे रहे तुम्हें, तुम्हारी पत्रा पूरी अशुभन से भरी है। रात भरे कल लौड़ा जन्म, आज रात भरे मेरे पत्रा पे पूरा खतरनाक खतरनाक लिख के आई हो। अरे हमें मालूम है, देखो जब लेन देन की बात हो तुम बताए थे हम नहीं आए, बताओ कौन बात है। हम तो वैसे हुए तुम्हें जान ना दिए। वो खूब का डाकू बनेगा। राजा से करते हैं और राजा सामने बैठे सुनता हूँ महाराज सुन रहे हो। हाँ अब महाराज अब हमारा पुराना कबड्डी खेलने लगो। क्यों 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 क्यों? अरे बेटा को दान दे करके विदा करो। दान दे जान दे इन्हें दान दे महाराज, इन्हें दान दे या दान दे और फिर इन्हें जान दे। अब का दे तुम्हें पुटरिया दे दे, हीरा मोती ने पुटरिया दे दे। ये जगह में पुटरिया कोई मतलब है ना, बता रहे डोंट टच माय पुटरिया। चिंता में पड़ गए भूप रे तुम सुनियो मेरे भाई। जा रहे उनके यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है, आगे चल करके फूका डाकू बनेगा। अब चैन पड़त मन नाई रे नींद आत है नाई। महाराजा धूप को चिंता रही सताए और मंत्री को बोलवाया धूप ने जैसे मैंने सुना है दुतारों ने बताया कि आगे चल करके भूखा डाकू बनेगा। जी मेरा राज बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। चल तो रहा है महाराज, अच्छा तरीके से चल रहा है। कुछ उपाय सोचो महाराज। लड़का को बुला के या बाप को बुला के अरे के द्वारे पर मरवा दे और ना महाराज तो हमें छुट्टी दे दे। हम तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी महाराज, तो हमें छुट्टी दे दे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है और मुर्गे लड़के के बापों के लिए और बहुओं के लिए तो महाराज हमें छुट्टी दे दे। छुट्टी नहीं है फिर क्या करें महाराज? कुछ उपाय सोचो। उपाय उपाय हे सूर्य भगवान हे धर्म देव बप्पा हे धरती मैया हे तखत बप्पा हमें कुछ दे दे ज्ञान। हाँ महाराज आए गो। क्या आ गया है? अब तुम ऐसा करो बल लड़का को बुलवाए। अब तुम राजा हो और ये यहाँ के बाद जिंदा मरवा दे हिम्मत दिखाना जैसे मुझे प्राण निकल जाए। हमारा समझ नहीं महाराज, और ना तो तुमको डर हुआ हमें ज्यादा कलम को। क्यों तुम्हें क्यों? हमें डर जाके मालूम तुम बड़ो हुई दो रत्ता में आगे पीछे हमें ही रात और महाराज पहले वो हमारे धमकी दिए और हम मरो ना चाहते। सब लोग बता दो मत बने बने पीर वो करते जैसे प्राण निकलते फिर खाली डिब्बा हुआ चाहे लैया जरा दे चाहे धक दे चाहे बत्ती पकड़ाए दे और महाराज हम मरो ना चाहते। तो दुनिया हम का घर के ले आए कुछ कुछ खाए और पढ़ाई भरे जाए महाराज। ऐसा करो विद्वानों ने बताया है तो उसके पिता और बालक को लेकर के आओ। अब जाए
अरे मंत्री ने तब हुक्म जाओ और पुरोहित को आसुरे बुलाओ और बेटा कुमारन को आदेश सुनाओ और भारत को आदेश सुनाओ। अरे महाराज आपने मुझे याद किया है मंत्री। हाँ महाराज, अब चुपना दुश्मन हमें तू रोए ना तेरा मैं गाना खंडर कर दो फिर हम रोए जिंदगी वाले अब कहो अरे महाराज मैं छुपाए ले ये भैया की ये करना ये भैया के तो सुंदर ये तो हम सुंदर ये भैया ये तो कोमल बच्चा देखो तो गाले पुआ मुंह बटुआ राजा अच्छा वो जाना पहले जालू पापा हाँ महाराज को आदेश है। क्यों क्या आदेश है? ये आदेश है इसको जीवित नहीं देखना चाहते हैं महाराज ने कह दी है आगे ले जाके तुम नाली में जा भी दे। अरे तुम तो कह रहे थे महाराज दर्शन करेंगे। अरे दर्शन देखी नाली विद्वान ने क्या कही है ये आगे चलेगी इतना खतरनाक बने इतना भयंकर बने अच्छे अच्छे बाल बच्चे के पैजामा मिले हुए खतरनाक डहुआ बने डहुआ। अरे कैसे कह सकते हो? अरे कहना था ना पूरी काफी पूरी पत्रा जाएगी खतरन से बड़ी हमें सुनो ना गो 5 किलो रुई जाकाना मुझे नहीं 5 किलो जाकाना रुई मुझे नहीं। अरे मैं अपने बालक महाराज तुम मार दो। अपने आतंक से महाराज आज दिल मैंने तो चिट्ठी ना मारी बहु को तो कहूँ हाथ ना धक्का जब देखा तो 5 हेले तो दिक्कत याद करते महाराज तो तुम्हें मार दे। हम कैसे मारेंगे? आँखी नीचे मार दे तुम्हें मार दो। हम पे ना मारे हमारे याद दिल लगा माते तो माते हम देखा था माते महाराज माते माते आज महाराज ने कहा कि तुम्हें ऐसा करना होगा, कहने लगे नहीं। अरे मेरे पुत्र ने क्या बुरा किया है और कैसे कह सकते हो कि मेरा पुत्र आगे चल करके अरे हाथ में लही कटार रे मरवे की लाग लगाई। बड़भद्राचार्य कहने लगे मंत्री क्या बात है महाराज तुमने काय ले लो अरे तुम पलाने के चक्कर में महाराज काय ले ले पूरे गांव को सत्यानाश हो जाए। अरे महाराज आगे नारी पत्रा पूरी लगी पड़ी थी महाराज अब तुम्हें महत्व साहब मणभद्र भूप से लगे क्या काम शिशु छोटे बालक को है परवाने का
इस पर डाले वो संस्कार जो अच्छे नहीं। ये चले सबके मार्ग पर, दुनिया में नाम कमाएगा। ये जाति धर्म की कहते हैं अहिंसा को। अगर राजनाथ ने ये मुझे दे दिया, इसमें हम ऐसे संस्कार डालेंगे कभी हिंसा नहीं करेंगे। महाराज संस्कार तो जब डालोगे जब सयाना होगा, संस्कार के रास्ता पर नहीं चलेगा। महाराज जैसे ये घुटुन चलने लगेगा वैसे ही उपंतर रखने लगेगा। फिर दोनों का ये कहना है ये जाएगा खाएगा कम बिगाड़ेगा ज्यादा। नहीं, अगर ये बालक तुमने मुझे दे दिया, ले जाओ वहां हमने ना हमारे तो मेरे बाले बच्चा ले जाओ ले जाओ। संस्कार अगर दादा ठीक वाएगे हमको तो महाराज हम तुमसे कैसे कहना। आज मरभद्र आचार्य उस बालक को ले जाते हैं और कहा कि हे राजा चलिए इधर मेरे बंधुओं मरभद्र आचार्य उस बालक को ले जाते हैं। महाराज मरभद्र आचार्य को जब वो बालक दे देते हैं, उनकी पत्नी जिसका नाम था शैलेंद्री, जिसे शीला भी कहते हैं, अपनी पत्नी को जाकर जब वो बालक दिया, बड़ी ही प्रसन्न होकर कहने लगी कि हमारे घर में कोई संतान भी नहीं थी। हे स्वामी तुम इस बालक को लाए हो, मैंने सुना ये डाकू बनेगा। कहने लगे कैसे एक बालक को हम कह सकते हैं कि आगे चल करके डाकू बनेगा। उसका नाम अहिंसक रखा है, हिंसा न करने वाला। आज मानवीय भी कहते हैं। समय जो है वो धीरे धीरे बदलने लगा। आज माँ भले ही जन्म नहीं दिया, क्योंकि जन्म देने से पालने वाली बड़ी माँ होती है। आज मेरे बंधु शैलेंद्री बड़ा ही प्यार करते थे उस बालक से, और जब वो बालक आंगन में खेलता है तो भैया को बड़ी प्रसन्नता होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे बात बीते रहो भाई, प्यार करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो बालक जब कुछ सियाना हुआ है, मरभद्र आचार्य गुरुकुल चलाते थे। अन्य छात्रों के साथ में उसको भी शिक्षा के लिए प्रवेश दे दिया है। मरभद्र आचार्य अपने ही गुरुकुल में जब वो सियाना हुआ, उसे पढ़ाने लगे हैं, उसकी भी शिक्षा करने लगे। सभी मेरे बंधुओं छात्रों के साथ में जाता है और बड़ा ही ध्यान रखता है। धीरे धीरे मेरे बंधुओं वो बड़ा ही सुडौल और बड़ा ही
सुंदर है देखने में, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक बार की अति होशियार पड़े वो सारे सुनो मेरे भाई, छात्रों में जिसका नाम रेना किसी से करे लड़ाई। आज परमंगराचार्य मेरे बंधुओं छात्रों को शिक्षा देते हैं, बड़ा ही प्रिय है। बहुत बेकार है। प्रेम सोनी भगवान बुद्ध की। आइए सभी लोग एक बार बोलते हैं। आइए सभी लोग एक बार बोलते हैं कि सुनेंगे। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया।